नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। आप सुन रहे हैं दिया, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ शब्द नहीं एक एहसास है। लेखिका योगिता वाडे की कलम से निकली ये भावनाओं से भरी दास्तान सुनिए मेरी यानी नेहा की आवाज में। तो जुड़िए इस सफर से, सुनिए दिया सिर्फ बुक ऑडियो पर, जहां हर कहानी दिल से दिल तक पहुंचती है। एपिसोड 4, मैं अकेली। दिया अपने अतीत के ख्यालों में थी कि अचानक से दिया के कानों में एक आवाज गूंजी। ये आवाज सामने वाली बालकनी से रोजी आंटी की थी। हेलो, आप हमारी सोसाइटी में नहीं हैं? आज ही देखा है आपको। हाँ, मैंने कल शाम को ही यहाँ पर शिफ्ट किया है। मेरा नाम रोजी है। नमस्ते रोजी जी, आप कहाँ से आई हैं? मन तो हुआ कि वो कहे मैं नरक से आई हूँ। मैं मुंबई की हूँ, पेशे से वकील हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम दिया है। और कौन कौन है तुम्हारे साथ? दिया ने बड़ी ही निडरता से जवाब दिया, बिना संकोच करते हुए, कि आंटी मैं अकेली ही हूँ। अच्छा, तुम्हारे पति लगता है बाद में आएंगे। नहीं आंटी, मैं उनसे अलग रहती हूँ। ये सुनकर आंटी के चेहरे का रंग ही उड़ गया। रोजी आंटी ने धीमे से कहा, पर दिया को कानों में सुनाई दे ही गया। अकेली लड़की है, पता नहीं। इतने में टेलीफोन की घंटी बजती है। तभी दिया वहां से उठकर जाने लगती है। रोजी आंटी ने लगभग सारी सोसाइटी को ये बात बता चुकी थी कि हमारी सोसाइटी में एक अकेली लड़की रहने आई है, जो अब अपने पति के साथ नहीं रहती। अभी पहला ही दिन हुआ था दिया को यहाँ आए हुए, पर लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया। हम अपनी अच्छी सोच से बहुत ऊपर उठ सकते हैं, वहीं एक बुरी सोच हमें कितना भी नीचे गिरा सकती है। ये लोग उस बुरी सोच का ही हिस्सा हैं। समाज की सोच हमेशा एक ही ढर्रे पर टिकी रहती है। ना वो उससे कभी अच्छा सोच पाते हैं और ना ही कभी बेहतर करने का प्रयास करते हैं। वो आगे बढ़ने वाले की टांग इतनी जोर से खींचते हैं कि वो मानसिक रूप से बीमार होकर सिर्फ बेड़ियों में बंधा रहे। फोन उठाते ही सामने से दिया के पापा की आवाज आती है। हेलो दिया बेटी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ पापा, आप और मम्मी कैसे हैं? हम सब अच्छे हैं। तुम्हें वहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? सब सेट हो गया अच्छे से? जी पापा, सब कुछ अच्छे से सेट हो गया। मैंने कोर्ट भी जाना शुरू कर दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ पापा, बताइए। दिया, अगले महीने प्रीति को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। मैं और तुम्हारी मम्मी यही चाहते हैं कि उस समय तुम भी यहाँ रहो, प्रीति को भी अच्छा लगेगा। पापा, लड़के वालों को अच्छे से समझ लेना। मैं नहीं चाहती कि प्रीति या कोई और भी दिया ना बन जाए। मैंने इस बात का विशेष ख्याल रखा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस समय प्रीति के साथ रहो। ठीक है पापा, मैं आपसे वादा नहीं कर सकती, पर पूरी कोशिश करूंगी। अगर उस समय कोर्ट में कोई केस नहीं रहा तो मैं जरूर आऊंगी। ठीक है बेटा, कोशिश पूरी करना और अपना ख्याल रखना। फोन रखते ही वो इसी बारे में सोचती हुई अपने काम में लग गई। दिया अपना काम करते करते अपने एक केस के बारे में याद करने लगी। जब उसके पास संध्या आई थी, उसका केस उसे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि वो किसी के ऊपर नहीं, अपने खुद के ऊपर ही केस करवाना चाहती थी। है ना अजीब बात? उससे भी हटकर उसकी कहानी थी। उसकी कहानी सुनकर एक आस बंधी थी कि कोई तो है जिसने जाने अनजाने में अपनी लड़ाई लड़ी और जीती भी, जिसने समाज से लड़ते हुए अपनी बेटी को बचाकर रखा है। जिंदगी ने उसके हर मोड़ पर कई इम्तिहान लिए। कभी कभी दिया सोचती है कि वो आखिर मेरे पास ही क्यों आई थी। जब उसने अपनी कहानी सुनाई तब उसकी आंख से एक आंसू भी नहीं झलका था। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।